Hi Pisces, welcome to my channel. This will be your reading for the week of August 8th. So 8 से लेकर 8 से लेकर 15 तक की आपकी ये रीडिंग होगी और मैं तीन ऑरिकल मैसेजेस पहले निकालूंगी फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसके बाद हम टैरो कार्ड्स यूज़ करेंगे टू गेट क्लैरिफिकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Pisces, please show me energies for Pisces. Past energies, please. Show me past energy for Pisces, please. Okay. Confidence is your key to success. Present में है communication is key. Okay. Future में है nothing is yet set in stone. And bottom of the deck है emotions are running high. So Pisces, clearly जो मुझे first message यहाँ convey हो रहा है कि आप फाइनली एक सिचुएशन जिसमें आप स्टक थे उससे बाहर निकलने का वे ढूंढ पा रहे हो. ठीक है, एक सोल्यूशन आपको समझ आ रहा है कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, सॉर्ट आउट कैसे करना है. ठीक है, एक कम्युनिकेशन होता मुझे नज़र आ रहा है आपके और आपके पर्सन में. हो सकता है कि आप लियो, जेमिनाई हो सकता है इनसे डील कर रहे हो. बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, स्ट्रॉन्ग हो अपनी इस अप्रोच को लेकर. ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि शायद कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से उन्हें डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है. ठीक है, सो एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग वन डे एट अ टाइम. मतलब तुम एकदम से रश नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में. क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेना शुरू करते हैं, उससे हमें और पता चलेगा इन एनर्जीज़ के बारे में. प्लीज़ क्लैरिफाई द पास्ट एनर्जीज फॉर पाइसेस. ओके, एस ऑफ कप्स, the high priestess. I'm gonna take this one. King of cups, and we have seven of cups. Again, choices की जो बात करी थी स्टार्टिंग में, ये वो दिखा रहा है seven of cups. ओके, सो कप्स स्टैंड आउट कर रहे हैं, इमोशंस स्टैंड आउट कर रहे हैं पाइसीज आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा. आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो. मे भी कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बेसिकली गिव इन नहीं कर रहे हो. ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, कुछ है. ऑप्शंस ज़रूरी नहीं कि आपको लव में ऑप्शंस हैं. मतलब ऑप्शंस अगर मैं कह रही हूँ उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ डिसीजन पेंडिंग है जो आप अभी रीसेंट पास्ट में पेंडिंग में है वो, राइट. फ्यूचर में देखते हैं वो चीज़ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है. बट हाँ, आप कुछ सोच रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, क्लैरिटी की तलाश में हो आप, या लोग आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, लोग आपसे जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं किसी चीज़ की. आपका पर्सन शायद आपसे जस्टिफिकेशन मांग रहा है किसी चीज़ की, पर आप साइलेंट हो, आप नहीं दे रहे हो कोई भी जस्टिफिकेशन. एटलीस्ट पास्ट में तो नहीं ऐसा हुआ. मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि पास्ट में आपने कोई रिस्पॉन्ड करा है उनके क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं लग रहा मुझे. थोड़े कार्ड्स और लेते हैं यहाँ पे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या उन्होंने आपको अप्रोच करा है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं, पर आई थिंक आप हाई प्रीस्टेस मोड में हो, जहाँ आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो. आप बस फोकस्ड हो, अपने इमोशंस पे फोकस्ड हो, अपने इस कप पे फोकस्ड हो. ठीक है, चाहे ये एस ऑफ कप्स, आप ये कप किसी को ऑफर नहीं कर रहे हो, या आपकी इस इमेज को देख के बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि
इसकी आपकी इंटेंशन है ये कप किसी को देने की, ये कप आपने अपने पास रखा हुआ है, आप बस उसको देख रहे हो, राइट? आप कॉन्फिडेंट हो अपनी सिचुएशन में, बिल्कुल। लेट्स सी फ्यूचर प्रेजेंट के क्या क्लैरिफिकेशंस हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ओके, हो सकता है कि आप शायद कैंसर से डील कर रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन ना ले पाना, और मैजिशियन, कम्युनिकेशन इज द की। जो कि हो रही है, कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैरियट कार्ड आया, तो किसी तरीके की मूवमेंट ज़रूर होने वाली है। शुरू हुई थी पास्ट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट वो सफल नहीं हो पाई, उसमें से कुछ निकल नहीं पाया। तो आई थिंक अब ये कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ ये एक नई ट्राई करी जा रही है यहाँ पे चैरियट, और कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर। पर मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एक नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करी जा रही है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, पर अभी भी बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कोशिश करी जा रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं कहूँगी, पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी भी मुझे ये दिखा रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कोशिश करी जा रही है, अगेन मैजिशियन कार्ड आया है, पर प्रेजेंट में भी मुझे नहीं लग रहा, पर हाँ एफर्ट्स ज़रूर दिख रहे हैं। थोड़े कार्ड्स और लेते हैं यहाँ पे, क्या सिचुएशन है ये। हैंग्ड मैन, दैट्स यू पाइसीज। 5 ऑफ कप्स, पास्ट में पाइसीज कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने अपने आप को टोटली शट कर लिया है, क्लोज कर लिया है, ठीक है। आप किसी को भी नहीं अपने इमोशंस बता रहे हो, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हो, हाई प्रीस्टेस, राइट? वो आप नहीं शेयर करना चाह रहे हो किसी के साथ, अपने आप में रह रहे हो आप। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आई थिंक आपका ट्रस्ट तोड़ा आपके पर्सन ने, या 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं देखना चाहते आप दोबारा, आप नहीं सुनना चाहते, ऑन पर्पस आपने अपने आप को क्लोज करा हुआ है, ऑन पर्पस आप उनका पक्ष नहीं सुन रहे हो, ऑन पर्पस आपने बस अपने आप को अपनी आंखें बंद करी हुई हैं। और सोल्यूशन आपको पता है, कम्युनिकेशन इज़ द की। एक बार आप खुल के उनसे कम्युनिकेट करोगे, ओपन होगे, अगर अपने आप को बंद रखने की बजाय अगर आप अपने आप को खोलोगे, आपको पता है कि सामने वाला भी कुछ कहेगा, आप उनकी बातें सुनोगे, पर आप अभी आई थिंक आप अभी हील अप नहीं हुए हो उस फेज से जो आपने पास्ट में गो थ्रू करे हो, जिस फेज से आप उसमें से भी उभर नहीं पाए हो। आप स्पेशली लाइक जो फर्स्ट कार्ड है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, या आपने ये नतीजा निकाल लिया, आप एक ये लायन मोड में हो, राइट? कि जहाँ पर आप बस अटैकिंग मोड में हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, दैट्स इट। अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिज़िकली कोई ऐसी बात नहीं है डेंजर वाली, बट इमोशंस हाईलाइट हो रहे हैं, आप इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट बहुत किसी ने ब्रेक करा है पास में। ओके, लेट्स सी फ्यूचर का क्या क्लैरिफिकेशंस हैं। फ्यूचर मैसेज था, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। एम्प्रेस, 3 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स, जगल करना, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, और आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप में आप खुश हो, अपने आप को आपने पूरा प्रोटेक्ट करा हुआ है, पूरा अपनी दुनिया अलग बनाई हुई है जिसमें आप पूरे सेटिस्फाइड हो, कंटेंटेड हो, आपको नीड नहीं फील हो रही कि आपको कोई और चाहिए अपनी दुनिया में।
आपने अपने लेवल पे सी दो वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, राइट, एक एस है और एक क्वीन है। तो आपने अपनी दुनिया एक नई बसाई है, नई शुरुआत करी है आपने अपने लिए, जिसमें आप हो और कोई नहीं आपके साथ। सी अगेन मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी ये आप हो क्वीन, राइट, साथ लायन है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट करा था विद दिस फर्स्ट कार्ड जिसमें लायन है, जो मैं कह रही थी कि आपने ये लायन वाला मोड ले लिया है जिसमें आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने इमोशंस को लेके, और एक अटैकिंग मोड में हो कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि शायद सामने वाला बंदा कोई हार्म पहुँचा सकता है या मिस यूज़ कर सकता है आपके इमोशंस को, आप राइट अवे अटैकिंग मोड में आ जाते हो। ठीक है, सो ये दिख रहा है फ्यूचर में। अगेन एक कोई जगलिंग एनर्जी है विद द एम्प्रेस, सो दिस कुड बी द अदर पर्सन, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हो, और वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा या करेगी। एंड अगेन यू आर स्टिल जगलिंग, लाइक आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, क्योंकि मैसेज वही है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, राइट। आप मोस्टली लाइक आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ओके मैं सोचूंगी या सोचूंगा इस बारे में, अभी मुझे फ़िलहाल कुछ इस बारे में नहीं करना, क्योंकि आप टोटली अपने ऊपर अपने में इन्वेस्टेड हो। यही दिख रहा है मुझे इमीडिएट फ्यूचर में भी। एक कार्ड और निकालते हैं पाइसेस एज अ फाइनल आउटकम, देखते हैं किस तरह की एनर्जी आती है उसमें। द डेविल, या आई थिंक जो ये आपके अंदर ये एक डर बैठ गया है, जो भी ये एक फीलिंग है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो एक खटास है आपके जहन में जो बैठ गई है, आई थिंक वो नहीं निकलेगी ईजिली। ओके, आप अपने लिए एक नया सेटअप बना रहे हो, आप एक नई अप्रोच ले रहे हो अपनी लाइफ को लेके, टोटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आपको वो पास्ट ध्यान आए, पर जब भी कोई और स्पेशली वो पर्सन आपको अप्रोच करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है, आप टोटल शट ऑफ हो जाते हो और आप नहीं सुनते, आप उस सिचुएशन में गिव इन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सो पाइसीज, ये थी आपकी रीडिंग। आई विश यू गाइज ऑल द लक एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय।